आज तो बहुत लेट हो गई हूँ, जल्दी जल्दी चाय दे देती हूँ माँ जी को, फिर देखती हूँ कुछ और काम। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? अरे ये तो दीदी की आवाज है। सुबह सुबह दीदी इधर क्या कर रही हैं? मम्मी कहाँ हो आप सब? अरे मैं घर पर आई हूँ और कोई मुझे दिख भी नहीं रहा। दीदी, अरे मानसी बेटा, क्या हुआ? और इतनी सुबह? सब कुछ ठीक तो है? और तू रो क्यों रही है बेटा? बस मम्मी, मैंने बोल दिया, अब मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी और आप भी मुझे बिल्कुल नहीं भेजने की जिद करोगे। अब मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं जाना है। मेरा अब उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है मम्मी। अरे बेटा, पर हुआ क्या है ये तो बता। तो सुबह सुबह ऐसे बैग उठाकर ऐसे क्या बात हो गई थी? बस पूछो मत मम्मी, क्या बात हो गई थी। बस मैंने आपको बता दिया, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। बहू, कोई छोटी मोटी बात तो हुई नहीं होगी, कुछ बड़ी ही बात हुई है, इसीलिए मानसी सुबह सुबह बैग उठाकर वापस आ गई। माँ जी आप चिंता मत करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा और दीदी भी बता देगी कि बात क्या है। आप दीदी से भी पूछने की कोशिश कीजिए कि बात क्या है। हाँ हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं जा रही हूँ मानसी के पास, देखती हूँ कुछ बताएगी या नहीं। कोई तो बात है, देखो अब दीदी से बात कर कर ही पता चलेगा मम्मी जी को। मानसी, अगर तू मुझे नहीं बताएगी कि बात क्या, तो मुझे पता कैसे चलेगा? अरे ये तो पता चले कि गलती किसकी है, कहीं मेरी बेटी की ना निकले। हाँ हाँ, मेरी ही गलती होगी मम्मी। मम्मी जी मैं आपका और दीदी का नाश्ता यहीं पर ले आती हूँ, इससे दीदी भी कुछ खा लेगी। हाँ बहू, देख तू कितनी समझदार है, बिना बोले ही मेरी सारे मन की बात समझ जाती। मम्मी जी आज आप दीदी के साथ रहना, मैं नैतिक को खुद ही ले आऊंगी स्कूल से ही। अरे बहू तू कितनी समझदार है, सब समझ जाती है बिना कहे और सब संभाल लेती है। मम्मी, हाँ बेटा। वाह मम्मी, भाभी तो आपको कितनी अच्छी लगती है, और मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं कहती। एक आप हो जो भाभी को इतना प्यार से रखती हो, और एक मेरी सास है, वहाँ तो हर बात पर ताने, हर बात पर रोक टोक। बेटा मुझे लगता है अभी तो बहुत गुस्से में है, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तू पता नहीं क्या बोले जा रही है। ये दीदी शादी के बाद भी बिल्कुल नहीं बदली, वैसे ही ताने देती है मुझे अब भी। खुद तो अपने ससुराल में झगड़ा कर कर आई है और उल्टा आकर मुझे ही कुछ कुछ सुनाने लगी। बहू, हाँ मम्मी जी। बहू तू मानसी की बात का बुरा मत मानना, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तुझे तो पता ही है उसकी आदत, कुछ भी मुंह में आता है वही बोल देती है। मम्मी जी आप क्यों माफी मांग रहे हो? बहू गलती मेरी है, बचपन से मैंने कभी से नहीं रोका, जो मांगा दे दिया। जब गुस्सा किया तब भी कुछ नहीं कहा, आज वही आदत इसके ससुराल को तोड़ रही है। मम्मी जी अभी देर नहीं हुई है। नहीं बहू, मैंने इसे बहुत समझाया, इसके पापा ने समझाया, इसके भाई ने समझाया, लेकिन यह किसी को नहीं सुनती, रोज ससुराल में झगड़ा करती है और मायके आ जाती है। और अब तो इसके ससुराल वाले भी फोन नहीं उठाते। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे इसको समझाऊं। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दीदी अपने आप ठीक हो जाएंगी थोड़े दिन में। आप दीदी के पास बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। ठीक कह रही है मम्मी जी। अब दीदी को प्यार से समझाने से काम नहीं चलेगा, अब दीदी को उनकी गलती का एहसास करवाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अगर मैं दीदी को बार बार समझाऊंगी तो और गुस्सा करेगी, लेकिन अगर इन्हें खुद अपनी गलती महसूस हो जाए तभी उनका घर बचेगा। बहुत देर हो गई है, चाय लेकर नहीं आई है भाभी, लगता है मुझे ही आवाज देनी पड़ेगी। भाभी, भाभी, अरे मुझे उठे हुए कितना टाइम हो गया और आप हो कि चाय नहीं लेकर आए अभी तक। अरे दीदी क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? 10 बज गए हैं, अभी आप सोकर उठी हो। क्या करो, इधर तो टाइम पर चाय पी लेते हैं सभी। हाँ, अगर आपने चाय नहीं पी तो उसका एक इलाज है। दीदी चाय की सारी चीजें रखी हुई हैं, आज आप अपने लिए खुद बना लीजिए। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अरे
वाह, भाभी के तो तेवर ही बदल गए हैं। मैं ससुराल क्या गई, भाभी ने तो इज्जत ही करना छोड़ दिया मेरी। कोई नहीं, बताऊंगी इन्हें भी मैं। फिलहाल तो मैं चाय पी लेती हूँ। अब ये डॉक्टर के गई हैं तो क्या ही कहूँ इन्हें। अब ये चाय कैसे बनेगी? मैंने तो कभी ससुराल में भी चाय नहीं बनाकर पिलाई है किसी को। करती हूँ कोशिश, एक काम करती हूँ, यूट्यूब पर देखकर बना लेती हूँ। और इस भाभी को तो आने दो, शाम को बताऊंगी। इस चाय की शक्ल देखकर तो मेरा ही पीने का मन नहीं कर रहा। और ये भाभी, इसको तो एक कप चाय देने में ही परहेज लग रहे थे। क्या करूं, अगर नहीं पीऊंगी तो मेरे सर दर्द हो जाएगा। अब भाभी को तो बाद में बताऊंगी, अभी तो पहले अपनी चाय ही खत्म कर लेती हूँ। अरे वाह, दीदी तो चाय बनाकर पी रही है पहली बार। आज तो मानसी अपने हाथों से चाय बनाकर पी रही है। दीदी, क्या लगा भाभी, अगर तुम मुझे चाय बनाकर नहीं दोगी तो क्या मैं चाय नहीं पी सकती? हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे दीदी, बहुत कमर में दर्द हो रहा था। ठीक रहा आपने रसोई संभाल ली। आज दिन का खाना आप ही बना लेना, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत खराब है और मेरी भी कमर में आज बहुत दर्द है। माँ जी, मेरी भी कमर में दर्द है और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज का खाना तो दीदी ही बना लेगी। बस भाभी, बहुत हो गया है। अब अगर मुझे यही सब करना था, खाना बनाना था, बर्तन धोने थे, घर संभालना था, तो मैं अभी ससुराल में रहती ना। तो मैं मायके ही क्यों आई हूँ? मैं देख रही हूँ सुबह से आप जानबूझकर मुझसे काम करवा रही है। आपको लगता है मैं यहाँ आराम करने आई हूँ? बहू, तू रहने दे, मैं कर लूंगी सारा काम। तेरी कमर में दर्द है, तू जाकर आराम कर ले। माँ जी, आप तो बीच में बोलिए ही मत। दीदी, एक बात पूछूं मैं आपसे? क्या पूछना चाहती हो तुम? जब आपने अपना ससुराल छोड़ा था तब आपने यही कहा था ना कि वहाँ हर समय काम करवाते हैं। हाँ हाँ, यही कहा था और बिल्कुल सही कहा था मैंने। और यहाँ आज सिर्फ अपने लिए 2 रोटियां बनाने को कहा तो आपको इतना गुस्सा आ गया? दीदी, घर चाहे मायका हो या ससुराल, घर तभी चलता है जब उसमें रहने वाले लोग मिलकर जिम्मेदारियां निभाते हैं और काम करने से किसी की बेइज्जती नहीं होती है घर में। अरे भाभी, तुम्हें क्या पता, मेरी सास तो जानबूझकर मुझसे सारा काम करवाती है, जैसे आज तुम करवा रही हो मुझसे। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, अगर आपकी सास आज यहाँ आकर कह दे कि मानसी तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस हमारे साथ प्यार से रहना, तो क्या आप अपनी सास के साथ चली जाओगी? दीदी सच बताइए, आपको काम से ज्यादा परेशानी ना काम से थी, या हर बात पर गुस्सा करके जवाब देने की आदत से? दीदी एक बात बताइए, अगर आप हर वक्त गुस्सा करोगी, किसी की बात नहीं सुनोगी, घर का कोई काम नहीं करोगी, तो ससुराल वाले भी कब तक सहेंगे? दीदी, हर लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो सिर्फ उसके हद्दीखारी नहीं होते, उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। देख बेटा, कविता बहू भी तो इसी घर की बहू है। सुबह सबसे पहले उठती है, पूरे घर का काम करती है। क्या बहू ने कभी शिकायत की है कि मुझसे काम नहीं होगा? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, हर रिश्ते के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती है हमें। जैसे तेरी भाभी इस घर की जिम्मेदारी निभा रही है ना बेटा, उसी तरह तुझे भी अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और सच कहूँ ना बेटा, तो सबसे बड़ी गलती इसमें मेरी ही रही है। मैंने तुझे बचपन से कभी कोई जिम्मेदारी उठाना सिखाया ही नहीं, हर बार तेरा पक्ष लिया, हर काम से तुझे बचाया है। मुझे लगता था शादी के बाद अपने आप सीख जाएगी, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी बेटा। बेटा, मैं नहीं चाहती मेरी इस गलती की सजा तेरा घर उजाड़ कर मिले। दीदी, झुकने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, कई बार एक कदम पीछे हटने से पूरा रिश्ता बच जाता है। बेटा, अगर आज तू अपनी गलतियों को मान लेगी ना, तो कल तेरा ससुराल भी तुझे गले लगा लेगा। लेकिन हर बार जो गुस्से में तू घर छोड़कर आएगी ना, तो बेटा सबसे ज्यादा दर्द भी तुझे होगा। मम्मी, भाभी, शायद आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ही अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। मैं हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती रही, किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती हूँ। हाँ दीदी, रिश्ते तब नहीं टूटते जब गलती होती है, रिश्ते तब टूटते हैं जब कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। भाभी,
मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं कल ही भैया के साथ अपने ससुराल जाऊंगी और सबसे माफी मांग लूंगी जो मैंने गलती की